जय माता दी। होली मनाने का कारण, होली क्यों मनाई जाती है? और हम सभी को होली मनाना अच्छा लगता है, होली खेलना अच्छा लगता है। अबीर गुलाल सब लगाते हैं एक दूसरे में, खूब गुजिया बनती है, मीठे पकवान बनते हैं, सब खाया पिया जाता है। आनंद, होली का त्यौहार आनंद का त्यौहार है। तब होली मनाने का क्या कारण? होली मनाने के दो कारण हैं। पहला कारण कि राजा रघु के राज में एक ठुंडा नाम की राक्षसी रहती है। वह राक्षसी शिव जी से अमरता का वरदान प्राप्त कर लेती है, और जब अमरता का वरदान प्राप्त कर लेती है तो सारे प्रजा को बहुत परेशान करती है। खास तौर से वो बच्चों को परेशान करती है, बच्चों को यूँ खा जाती है, कच्चा चबा जाती है बच्चों को। मतलब ये बहुत ही बच्चे से त्रस्त हो जाते हैं, मतलब खा जाती है बच्चों को। प्रजा इससे बहुत त्रस्त हो जाती है। प्रजा जो है अपना दुख लेकर के अपने राजा रघु के पास आती है और राजा को अपनी सारा दुख बताती है। राजा जब अपने प्रजा का दुख सुनते हैं तो उन्हें बहुत आत्मग्लानि होती है, बहुत चिंतित होते हैं, और राजा इस दुख के निवारण के लिए अपने गुरु वशिष्ठ जी के पास जाते हैं और वशिष्ठ जी से इसका उपाय पूछते हैं। तो वशिष्ठ जी कहते हैं कि राजन, ये राक्षसी, इसको तो अमरता का वरदान प्राप्त है और इसे भगवान शिव ने दिया है। ये ना शस्त्र से मर सकती है, ना देवता से मर सकती है, ना उससे शीत से, ना ग्रीष्म से, ना गर्मी से, ना बारिश से, ना तपिश से, और एक मनुष्य से किसी से नहीं मर सकती है। लेकिन हाँ, एक चीज़ का उपाय है कि ये यदि बच्चे हुड़दंग मचाएं, शोर करें, तालियां बजाएं, इससे इसकी मृत्यु हो सकती है। जब राजा को गुरु वशिष्ठ जी ने उपाय बताया तो गुरु वशिष्ठ जी ने ये भी कहा कि फाल्गुन माह के पूर्णिमा को, उस दिन ना तो ग्रीष्म रहता है ना तो शीत रहता है। शीत ऋतु की विदाई होती है, ग्रीष्म ऋतु का आगमन होता है, तो वो अति उत्तम और सही समय है। उस दिन अपने नगर के सारी प्रजा को और राजा को इकट्ठा कर, प्रजा और बच्चों को इकट्ठा करके वहाँ पे बच्चों से हुड़दंग मचवाइए, तालियां बजवाइए, और औरतों को कह दीजिए कि वो उपले इकट्ठा करें, उपले इकट्ठा करके उसमें आग लगा करके होम करें, यज्ञ करें। तो इस तरीके से राजा करते हैं। राजा गुरु वशिष्ठ से उपाय पूछ करके आते हैं और अपने प्रजा को बुला करके ऐसा करने को कहते हैं। सारी प्रजा एक जगह इकट्ठा होती है, बच्चे भी इकट्ठा होते हैं। सारे बच्चे पूर्णिमा वाले दिन हुड़दंग मचाना शुरू करते हैं, खेलना, जोर जोर चिल्लाना, तालियां बजाना, और इधर औरतें सब उपले इकट्ठा कर करके अग्नि प्रज्वलित करके उसमें होम करना शुरू कर देती हैं। इस सब शोरगुल से उस राक्षसी टुंडा नामक राक्षसी की मृत्यु हो जाती है और सारी प्रजा का दुख कट जाता है। बच्चों पे आई हुई बाधा का निवारण हो जाता है। इससे राजा भी बहुत प्रसन्न होते हैं और प्रजा भी बहुत प्रसन्न होती है। इस खुशी के आनंद के लिए दूसरे दिन प्रजा अपने बच्चों के साथ और अपने प्रजाजनों के साथ अबीर गुलाल लेकर के सब एक दूसरे पे ऊपर उड़ाने लगते हैं और खुशी मनाने लगते हैं। एक कारण आपके ये हो गया होली मनाने का पहला कारण कि एक टुंडा नामक राक्षसी का अंत होता है और इससे बच्चे खुश होते हैं और प्रजा खुशी होती है और एक दूसरे के ऊपर अबीर गुलाल उड़ाते हैं और खुशियाँ जाहिर करते हैं। दूसरा कारण ये है कि आप लोग सभी जानते हैं कि हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप नाम के दो भाई रहते हैं। हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष एक बार पृथ्वी को ले जा करके समुद्र की गर्त में छिपा देता है और जिससे त्राहि त्राहि मच जाती है। प्रजा हमेशा सारी सब देवता भी परेशान हो जाते हैं। तो भगवान विष्णु वाराह रूप धारण करते हैं और वाराह रूप धारण करके पृथ्वी को निकाल के लाते हैं और हिरण्याक्ष का वध करते हैं। जब भगवान विष्णु हिरण्याक्ष का वध कर देते हैं तब हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु का द्रोही हो जाता है। वो जो है हर तरीके से भगवान विष्णु का नाम लेने वाले व्यक्ति को जीवित नहीं छोड़ता था। जो भगवान विष्णु का नाम लेता उसे सुनाई पड़े कानों में, उसे वह सूली पे चढ़ा देता है। और इसकी शादी हिरण्यकश्यप की शादी कयाधु नाम के एक नागकन्या से होती है। वह नागकन्या बहुत ही विष्णु भक्त होती है। वह चुपके चुपके भगवान विष्णु का पूजा करती है, अपने मन में नारायण नारायण का जाप करती है और उन्हीं के गर्भ में जो बच्चा होता है, गर्भवती होती है, जो बच्चा होता है वह भी नारायण नारायण का जाप करना शुरू कर देता है। जो माँ करती है वैसे बच्चा भी करेगा, भाई असर वही पड़ता है। वो भी बच्चा नारायण नारायण गर्भ से ही नारायण का नाम लेना शुरू कर देता है। और इधर ये बच्चा जब होता है, जब बच्चा पैदा होता है तो जब बोलने लायक होता है तब से बच्चा नारायण 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 जपना, गुरुकुल में जाता है तब नारायण नारायण, एकांत में वो अपना नारायण का ही जाप करता रहता है। बच्चे की अपनी यह दशा देखकर हिरण्यकश्यप बहुत परेशान अपने बच्चे को दंड देना शुरू कर देता है। छोटे से बच्चे को समुद्र में फेंकवाता है, पहाड़ से नीचे फेंकवाता है, समुद्र में फेंकता है, पहाड़ से फेंकता है, हाथी से कुचलवाता है, तरह तरह के उसको दंड देने का प्रयास करता है। लेकिन वह बच्चा हमेशा नारायण नारायण के जप में लीन रहता है, इसलिए उसका बाल भी बांका नहीं होता। भगवान विष्णु उससे सदैव रक्षा करते रहते हैं।
यह सब करने के बाद तमाम तरीके की जितने उसकी बुद्धि काम करती, तमाम तरीके का दंड, जितना भी दंड विधान बना तमाम तरीके का वह दंड देता है। यहाँ तक कि सूली पे चढ़वाता तो भी प्रहलाद को कोई भी बाल बाका नहीं हो पाता। जब वो सारे दंड से हार जाता है तो अंत में उसके दिमाग में ये होता है कि उसकी एक बहन रहती है जिसका नाम होलिका रहता है, उसको होली में ना जलने का, आग में ना जलने का वरदान रहता है। तो वो सोचता है कि मैं अपनी बहन को, प्रहलाद को गोद में देकर इसे आग पे बैठा लूँ, मेरी बहन को तो वरदान है ये नहीं जलेगी, प्रहलाद उसमें जल के भस्म हो जाएगा। तो वो लकड़ी मंगवा करके इकट्ठा करता है और अपनी बहन को और प्रहलाद को गोद में देकर के अपनी बहन होलिका को आग में बैठने के लिए कहता है। तो उस चिता पे होलिका प्रहलाद को लेकर के बैठ जाती है। वो आग लग जाती है, 7 दिन तक वह चिता जलती है। 7 दिन तक होलिका का कुछ भी नहीं होता है। 7वें दिन के बाद वह जल के भस्म हो जाती है और प्रहलाद बच जाते हैं। प्रहलाद उसकी गोद में बैठ करके भी अंतर्ध्यान, मन में ध्यान, केवल ध्यान लगा कर नारायण नारायण जपते रहते हैं और प्रहलाद को कोई भी बाल बाका कुछ भी नहीं होता है। चिता होलिका जल जाती है और प्रहलाद बच जाते हैं। इसे भी वह बहुत दुखी होता है क्योंकि प्रहलाद बच गए। फिर अंत में भगवान विष्णु नरसिंह का रूप धारण करते हैं और उस हिरण्यकश्यप का वध करते हैं। तो सारी प्रजा उधर सुखी हो जाती है, सब सुखी हो जाते हैं, प्रहलाद जी सुखी हो जाते हैं, भगवान नरसिंह का पूजन करते हैं और सब आनंद हो जाते हैं। एक कारण होलिका दहन का ये भी है और सब खुशी होकर सब अपना अबीर और गुलाल उड़ाते हैं। तो ये है होली मनाने का कारण। ये 2 कारण है होली मनाने का। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।